गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। तो हमने टॉपिक का फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके लिए हमें बताया था, 3 टाइप बताया था आपको हमने। एक बताया था रिसेप्शन मेथड भी हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, लास्ट क्वेश्चन ये हो गया था, इस क्वेश्चन डिस्कस करते हो। फाइंड करना है, फाइंड द, कहीं भी क्या दिखाई दे रहा हो, अगर आपको वाई अपॉन एस का पैटर्न कहीं भी दिखाई दे रहा हो तो तुरंत समझ जाइएगा आपने ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो अब सबसे पहले एम क्या होता है आपका, सबसे पहले क्लियर है ये। अब क्या करेंगे इसके बाद अब क्या यहाँ पे टेन वर्स वाई को वी लेट करोगे। जब टेन वर्स वाई को टी लेट करोगे तो आपका टर्म मिल जाएगा। एंड भी आपका पूरा टर्म डीएक्स के फॉर्म में होना चाहिए था। अगर यहाँ पे पूरा डीएक्स लिखा हुआ है वन वाई की, अगर इनमें गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। तो हमने टॉपिक किया था डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स अवकल समीकरण। इसके हमने आपके 3 लेक्चर पहले ले चुके हैं। तो पहले लेक्चर में आपको हमने ऑर्डर डिग्री एक्सप्लेन किया था, जो आपका ऑर्डर डिग्री आपका एमसीक्यू हर साल एक बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको हमने कुछ टाइप बताया था, हमने कैसे फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें बताया था, 3 टाइप बताया था आपको हमने। एक बताया था आपको हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर सेकंड बताया था आपको हमने होमोजेनियस मेथड, फिर थर्ड मेथड बताया था आपको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक केस और भी होता है, इसमें ना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नहीं आपको होमोजेनियस होती है, नहीं आपकी वेरिएबल सेपरेबल होती है। उसके अलावा उसको सेपरेट, उसको भी एक होता है एक्सेप्शन मेथड होता है। एक्सेप्शन मेथड भी हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 4 ईयर के लिए, वही सब क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये हो गया था, इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एम क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का, आपका सबसे पहले एम होता है। उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले डी बाई डी एस की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करो, पहले यहाँ से आप डी बाई डी एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले क्या करो, पहले एस का डिवाइड करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने आपको पहले बताया था, अगर कहीं भी अगर आपको वाई अपॉन एक्स कहीं भी अगर दिखाई दे रहा है, या अगर कहीं भी क्या दिखाई दे रहा हो, अगर आपको वाई अपॉन एक्स का पैटर्न कहीं भी दिखाई दे रहा हो तो तुरंत समझ जाइएगा जो क्वेश्चन किसका है, वो आपका क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, वो आपका क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन आपका होमोजेनियस का है। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर आप लेट कर लीजिए। तो वाई अपॉन एक्स को क्या लेट करोगे, वी। तो वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस कॉस स्क्वायर वी। ठीक, देखिए यहाँ से वी से भी कैंसिल आउट कर दोगे, वी से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा एक्स तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर वी। अब क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे। फिर एस को अलग सेपरेट कर लो और वाई को अलग सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करिए। तो डी वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस, अब क्या करें, बोथ साइड का इंटीग्रेट कर लो। तो सुन सकते हैं सेक स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ये सेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू माइनस और 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एस को लिख सकते हैं 1 अपॉन एस 1 अपॉन एस डी एक्स। तो सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 10 वी।
इक्वल टू, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का c, और v किसको लेट किया था आपने, v लेट किया था आपने y/x को, पहले पुट कर दीजिए, इक्वल टू माइनस log x प्लस का c। ये क्या हो जाएगी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी लास्ट में पूछा गया था। सब इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें। तो अब सबसे पहले एम क्या होता है आपका, सबसे पहला एम होता है उससे क्या फाइंड करना है, उससे हमें पहले dy/ds की पहली वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फाइंड करिए dy/ds की वैल्यू, कॉल करिए dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन 10 इनवर्स y माइनस x। अब चेक करो क्या ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक्स वाई सेपरेट कर पा रहे हो आप, नहीं सेपरेट होगा। ये आपको होमोजेनियस भी नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस में क्या होता है डिग्री होती है, बट यहाँ डिग्री भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री कॉन्स्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन बनता है, आपको लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन बनती है। देखिए अभी पैटर्न वो है नहीं, पहले उस पैटर्न में इसको पहले हम अरेंज करेंगे। क्या करो, उसको आप स्पोकल कर दो, पहले आप क्या करिए, तो स्पोकल कर दीजिए आप। तो dx अपॉन dy इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dx अपॉन dy इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप, ये dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करिए, जो p की वैल्यू होगी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपकी q की वैल्यू होगी 10 इनवर्स y और अपॉन 1 प्लस वाई। तो क्लियर है ये। अब क्या करेंगे इसके बाद, हम इसके बाद आई एफ निकालेंगे। आई एफ का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ई की पावर पी डी एक्स। ई की पावर पी है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, क्योंकि वाई के स्क्वायर में कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर वाई पी डी वाई दी गई। और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या इसका इंटीग्रेशन होता है, जो होता है 10 इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ से आई एफ के लिए मिल जाएगी, ई की पावर क्या लिख देंगे, ई की पावर लिख देंगे 10 इनवर्स वाई। क्या यहाँ से आपने यहाँ पे आपने आई एफ वैल्यू फाइंड कर ली, जब आई एफ आ गया इसका सोल्यूशन निकालिए। तो सोल्यूशन के लिए क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर डी ए वाई लिखा हुआ है तो हमेशा एक्स होता है, रिवर्स होता है, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो एक्स आई एफ की वैल्यू है ई की पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू दी गई है 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू आई एफ की वैल्यू है, आई एफ की वैल्यू है ई की पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई। अब क्या यहाँ पे 10 इनवर्स वाई को वी लेट करोगे, जब 10 इनवर्स वाई को पी लेट करोगे तो आपका टर्म मिल जाएगा। क्या लिखोगे, इंटू ई की पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू, इसको जब पी लेट करेंगे ना, इसको जब पी लेट करोगे 10 इनवर्स वी को, तो आपको इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप ये टी इंटू ई की पावर टी और डी टी, ठीक, क्योंकि आपने यहाँ पे टी इसको लेट किया है, यहाँ पे आपने टी को लेट किया है 10 इनवर्स
वाई को लेट किया है, यहाँ से आप टेन इनवर्स वाई को क्या लेट किया आपने, टी लेट किया था, होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को क्या लिख देंगे, इसको डी टी लिख देंगे। ठीक, रखिए यहाँ पर बेटा। अच्छा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे आते हैं आप फर्स्ट सेकंड लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। अप्लाई करिए, x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स y इसको लगे फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन e की पावर t का, e की पावर t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 e की पावर t का, e की पावर t dt, x e की पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू t इंटू ई की पावर टी माइनस ई पावर टी क्या होता है, ई पावर टी क्या होता है, ई की पावर टी, एक्स ई की पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू टी इसको लेट किया था आपने, टी लेट किया था 10 इनवर्स वाई को, तो 10 इनवर्स वाई ई की पावर 10 इनवर्स वाई माइनस ई टू पावर 10 इनवर्स वाई, वहाँ पे हम 10 इनवर्स ई की पावर 10 इनवर्स वाई कॉमन ले लेगा, e की पावर 10 इनवर्स y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे 10 इनवर्स y माइनस का 1 और x इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स y, यहाँ से कैंसिल करके वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वापस फाइंड हो जाएगी। 10 इनवर्स y को क्लियर किया था 1/2, ठीक है, तो इस टाइप से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 29 भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला एम होता है, क्या का पहला एम मेरा होता है, पहला एम होता है उससे पहले क्या फाइंड करना, पहले हमें पहले डी वाई बाई डी एस की पहले वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हमें डी वाई बाई डी एस दिया गया, बिल्कुल दिया गया डी वाई बाई डी एस। अब चेक करो क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये वेबिस सर्कल है, क्या ये एक्सेप्शन केस है, क्या ये क्वेश्चन आपका इसका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। चेक करते हैं, तो क्या करोगे पहले आप यहाँ पर आप क्या करें बताइए इसमें, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या आपका वेबिस सर्कल है, सेपरेट करने पाओगे, होमोजीनियस भी नहीं है, ये आपका लीनियर भी नहीं। अगर लीनियर होता तो लीनियर होने के लिए अगर यहाँ पर dx लिखा होता है तो आपका, अगर यहाँ पे dx अगर लिखा हुआ है तो मतलब कि राइट साइड में आपका पूरा टर्म ds के फॉर्म में होना चाहिए था। अगर यहाँ पे पूरा dx लिखा हुआ है तो मतलब कि ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी आपका पूरा dx होना चाहिए था, बट इस जगह आपको वाई टर्म प्रॉब्लम और यहाँ भी दिक्कत है। तो ये तो ना तो एक्सेप्शन भी नहीं है, एक होमोजीनियस भी नहीं है, आप किस टाइप से करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक। ये क्वेश्चन अभी नहीं आया था, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके ब्लॉक से बहुत पहले क्वेश्चन आपके आते थे। ये जो लेटेस्ट बुक आई है जैसे कि बालाजी जी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस रिसेंटली क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्या करो पहले आप वाई स्क्वायर पर डिवाइड कर देना, डिवाइड करिए पहले वाई स्क्वायर से, तो 1/वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर 10x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखें सेक एक्स लीजिएंगे, तो ये 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/वाई 10x इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/वाई को आप लेट कर लो, टी लेट कर लीजिए। क्या करेंगे हम 1/वाई क्या लेट करेंगे, सारे पार्ट को टी लेट कर लो। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करिए, 1/वाई का क्या होता है, 1/वाई का होता है 1/वाई स्क्वायर, एस के रिस्पेक्ट में करना है हमें, यहाँ पे होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी।
ठीक, क्या करें इसे हम, अभी क्या आप इसकी वैल्यू फाइंड करो तो मिलेगी यहाँ पर हमें माइनस यानी 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लिख सकते हैं dt अपॉन डी एक्स। तो क्या करें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, क्या लिखेंगे माइनस dt अपॉन डी एक्स प्लस, और 1/y लेट के t लेट किया था तो t इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब क्या करेंगे, इसे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी इंटू टेन एक्स इसको क्या लिख देंगे माइनस का सेक एक्स लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट बन रही है, अब ये जो क्वेश्चन आपकी है ये आपकी बन रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो अब ये पी किलो फाइंड करिए, तो ये लिखेंगे इसको डी टी अपॉन डी एक्स और माइनस पी टी इक्वल टू क्यू। देख पी की वैल्यू, तो पी की लिखेंगे, पी आपका होगा माइनस का 10x और क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे आप, जो क्यू की वैल्यू होगी तो क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे माइनस का सेक एक्स। ठीक, यहाँ से क्या, यहाँ से हमने पी ओ की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका आई एफ निकालिए, आई एफ क्या होता है, ए की पावर पी डी, ए की पावर पी डी एक्स, ए की पावर माइनस 10x। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log सेकंड। तो उसको लिख सकते हो आप, ये इसको लिख सकते हैं, ये की पावर लिख सकते हैं, ये log सेकंड की पावर माइनस का 1 तो 1/सेकंड, ई से log कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगी 1/सेकंड। तो जो आपने जो आई एफ वैल्यू फाइंड कर ली, क्या फाइंड कर ली है 1/सेकंड फाइंड कर लिया। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करिए, सोल्यूशन फाइंड करिए। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो वहाँ t लिखोगे आप, सोल्यूशन क्या लिखेंगे t इंटू आई एफ 1/सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q है, q आपका यहाँ पर है सेक एक्स इंटू और आई एफ है 1/सेक एक्स डी एक्स प्लस का c। क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से एक्स कैंसिल आउट करिए, तो मिलेगा p इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस का c। अब क्या करेंगे हम, t किसको लेट किया था हमने, t लेट किया था 1/y को लेट किया था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो आपके s के टर्म में है, तो x और y के टर्म में है, तो हमें t के टर्म हटाना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, यहाँ पर t की वैल्यू क्या लेट की थी आपने, t लेट किया था आपने 1/y, यहाँ 1/y लिख दीजिए, तो 1/y cos x इक्वल टू x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत पहले आया था, इस प्रेजेंट टाइम इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर आ चुका है तो वो आ भी सकता है, तो इसकी इनको स्क्रीन बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं। हाँ, तो सबका पहला एम क्या होता है, पहले मेरा एम होता है, उससे पहले हमें डी वाई बाई डी एस की पहले वैल्यू फाइंड करना है, पहले फाइंड कर लीजिए। तो वाई y की पावर 3 प्लस 2x e की पावर y dy इक्वल टू माइनस y e की पावर y dx। यहाँ से हो जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y e की पावर y अपॉन y की पावर 3 प्लस 2x e की पावर y। अब क्या फाइंड करें यहाँ पे, हमें इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। अब ये क्या है, क्वेश्चन आपका वेबल मेथड है, क्या इसको सेपरेट कर पाओगे आप, देखिए क्या सेपरेट हो पा रहा है, सेपरेट भी नहीं हो पा रहा है, ये आपका होमोजीनियस भी नहीं है होमोजीनियस भी नहीं है। अब आपको हो सकता है ये लीनियर हो सकता है, तो लीनियर चेक करते हैं पहले। लीनियर के लिए, लीनियर होने के लिए आप क्या करो, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो एक बार, आप इसको पहले रेसिप्रोकल करिए, फिर इसको डिवाइड करिए। तो क्या लिखेंगे हम, dx अपॉन dy इक्वल टू y की पावर 3 प्लस
2x ई की पावर y अपॉन माइनस y ई की पावर y। तो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस फिर डिवाइड करें y की पावर 3 अपॉन y ई की पावर y प्लस माइनस 2x ई की पावर y अपॉन y ई की पावर y। ई पावर कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या किया, यहाँ से y से कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ से जो dx अपॉन dy की जो वैल्यू मिलेगी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई एंड माइनस 2x अपॉन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, आप इसके बाद को आप इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको ट्रांसफर करें। तो dx अपॉन dy बता करना का, यहाँ पे अगर आपको अगर dy लिखा हुआ है तो मीन आपको जो राइट साइड होगा वो राइट से होल टर्म इन द टर्म्स ऑफ y की टर्म में होगा, और s का टर्म में ट्रांसफर कर लो प्लस 2x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर पी की पावर माइनस का वाई। अब यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी 2 अपॉन वाई। अब क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू की वैल्यू होगी माइनस वाई स्क्वायर पी की पावर माइनस वाई। अब इसका आई एफ निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ इक्वल टू पी की पावर पी डी वाई, तो वाई टर्म में पी डी वाई इक्वल टू पी की पावर 2 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन का लॉग, क्या लिखोगे आप, ई की पावर 2 लॉग वाई। इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन निकाला, जो आई एफ निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो वाई स्क्वायर फाइंड होकर निकल गया। अब क्या करोगे उसके बाद आप, अब इसके बाद सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो सोल्यूशन होता है यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है, एक्स लिखोगे आप, एक्स एक्स इंटू आई एफ 1 ऑफ वाई स्क्वायर है इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू, क्यू क्या फाइंड किया आपने, वाई स्क्वायर फाइंड किया, और इंटू क्यू आपको दिया गया था वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस का वाई, और इंटू क्या लिखा हुआ है, इंटू यहाँ पे वाई स्क्वायर डी डी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, वाई की पावर 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई की पावर 4 ई की पावर माइनस वाई आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे पावर वाई पावर 4 आ रहा है, तो वाई पावर 4 है, कुछ देखिए कुछ मिसप्रिंट तो नहीं, चेक कर लेते हैं। तो वाई की पावर 3 2x की पावर वाई डी वाई माइनस वाई ट्रांसफर कर दिया हमने, माइनस वाई ई की पावर वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लिया, वाई ई पावर वाई क्यूब प्लस 2x ई की पावर वाई, तो डी एस अपॉन डी वाई। तो आपने क्या किया, तो आपने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल आपने किया इसको, तो वाई क्यूब प्लस 2x ई की पावर वाई अपॉन माइनस वाई की पावर वाई, सेपरेट कर लिया आपने, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई ई की पावर वाई और माइनस 2x ई की पावर वाई अपॉन वाई ई की पावर वाई, ई की पावर वाई का और कैंसिल हो जाएगा, मेरे यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई माइनस 2 अपॉन वाई। यहाँ से जो पी की वैल्यू होगी वो उसको ट्रांसफर कर लिया हमने, तो 2x अपॉन वाई, तो पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 अपॉन वाई, और क्यू हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस का वाई, आई एफ ई की पावर पी डी वाई, ई की पावर क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 2 अपॉन वाई, और 2 अपॉन वाई क्या होता है, 2 अपॉन वाई का होता है 1 अपॉन वाई का होता है लॉग, 1 अपॉन वाई क्या होता है, 1 अपॉन वाई का लॉग होता है, फिर 1 अपॉन वाई का लॉग वाई, तो उसको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर सोल्यूशन फॉर्मूला, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा के इसको, ठीक है, बाकी इसको 10 की वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो कुछ समझ आया कैसे क्वेश्चन हम करने कहते हैं, इतने सारे क्वेश्चन लगा चुके हो आप, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें क्वेश्चन किस में अप्रोच किया है। अप्रोच इसका यही है, आपको पहले ये सोचना है कि क्वेश्चन से पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है,
डी बाई डी एक्स निकालने के बाद ये चेक करना है कि क्वेश्चन सेपरेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। अगर सेपरेट होगा तो क्वेश्चन आपका वेरिएबल लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन आपका किसका होता है, होमोजेनियस का होता है। तो होमोजेनियस में क्या देखना होता है आपको, वहाँ पर वाई अपॉन एक्स देखना होता है या फिर वाई देखना होता है। उसके बाद आपका आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में हम पैटर्न बनाते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का पैटर्न, वहाँ से पी ऑफ क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका आई एफ निकाल देते हैं। तो उसके बाद अगर इनमें कोई मेथड नहीं है, एक के आप एक्सेप्शन केस आते हैं, जो हमने आपको एक एक्सेप्शन केस बताया था हमने पहले क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। उस केस में क्या था, वहाँ पे एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो एंगल पूरा पूरा लेट कर लेते। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 31 है, 34 है। इस क्वेश्चन पे देखते हैं पहले। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप यहाँ से पहले फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस। अब क्या इसको सेपरेट कर पाओगे? ये क्वेश्चन आपका कौन सा, ये क्वेश्चन आपका है एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पर, सेपरेट कर पाओगे इसको, आप बताइए। तो सेपरेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इसको स्पोकल कर देगा क्या हो जाए, इसको कल करिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे हम, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस लिख सकते हैं वाई। ठीक, बताओ यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू होगी माइनस का 1, और क्यू वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे वाई। इसका आई एफ निकालो, आई एफ होता है ए की पावर पी डी वाई, ए की पावर माइनस का डी वाई, क्योंकि वैल्यू माइनस 1 दी गई थी। और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस का। ये आपने आई एफ फाइंड कर लिया, ये आपने आई एफ फाइंड कर लिया। अब इसका क्या निकालना होता है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे आप, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। एक्स की वैल्यू, एक्स आई एफ में क्या फाइंड किया है, आई एफ में अपने e की पावर माइनस वाई फाइंड कर लिया, e की पावर माइनस का वाई इक्वल टू क्यू। अब क्यू की वैल्यू है वाई e की पावर माइनस का वाई डी वाई। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। एक्स e की पावर माइनस वाई इक्वल टू वाई लिखेंगे, e पर वाई का क्या होता है माइनस वाई का, माइनस वाई अपॉन माइनस और होल इंटीग्रेशन वाई का 1 e की पावर माइनस वाई क्या लिखोगे, माइनस वाई और प्लस का हो जाएगा ये डी वाई। एक्स e की पावर माइनस इक्वल टू माइनस वाई पावर माइनस का वाई, और इसका क्या करोगे, माइनस e की पावर माइनस का वाई और प्लस का। अब यहाँ से e की पावर माइनस वाई कॉमन लेके इसको कैसे कर दीजिएगा, तो यहाँ पर